वेलकम टू अपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसको। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग को सॉल्व करना है। उसमें से जो पहला है वह है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने 5-5 खो देते हैं। और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो हम मान लेते हैं, माना जान के पास कंचे की संख्या x है। x मैंने मान लिया। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तब जीवंती के पास कंचे की संख्या ये हो जाएगा, दोनों को मिलकर के 45 है। ठीक है, उनमें से x केवल जान का है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x, यानी जो बच जाएगा 45 से x निकल गया इसका, तो जो बच जाएगा वह जीवंती के पास हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो x था और 5 खो देता है, तो x - 5 हो जाएगा। इतना कंचा इसके पास रहेगा। फिर पुनः 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके पास कितना था, 45 माइनस x था, तो 45 माइनस x और -5। तो इसके पास कितना बचेगा, तो 45 में से 5 गया 40 माइनस x। ठीक है, इतना कंचा इसके पास। अब कह रहा है कि दोनों, अब उनके पास कंचों की जो संख्या का गुणनफल है यानी खोने के बाद, तो हम लिख सकते हैं 9 x - 5 और 40 माइनस x का गुणनफल 124 है। तो 124 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x को उठाएंगे और दोनों पदों में गुणा करेंगे। तो x का जब 40 में करेंगे तो 40x हो जाएगा और 40x हो गया। और फिर x को उठाएंगे और x में करेंगे तो माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा x²। और फिर -5 को उठाएंगे 40 से करेंगे तो -40 × 5 = 200
और -5 इंटू -x, तो माइनस माइनस प्लस और 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 124। ठीक है। अब यहाँ हमें देख पा रहे हैं कि -3x² हो जाएगा और यहाँ 40x है, यहाँ 5x है, तो दोनों जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा +45x और यहाँ -200 है और इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -124 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा -x² प्लस 45x और -200 और -124 माइनस प्लस जुड़ जाता है लेकिन सिंबल जो है माइनस का ही रह जाता है, तो 324 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने पे जो भी वैल्यू ये दिया गया है इसका जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² और -45x और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि जो माइनस कॉमन लिए वो कहाँ गया, तो उसको हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर जाएगा, तो वो 0 में जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि -1 जाएगा नीचे तो डिवाइड करेंगे तो +0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ये मिटा देते हैं या रहने देते हैं, यहाँ देख लेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ जो समीकरण दिया है इसको हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, यानी तोड़ते हैं बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में जिसको हम जोड़े तो -45x आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करें तो 324x² आ जाए, क्योंकि ये दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके बराबर आना चाहिए इन दोनों के। तो उसको कैसे निकालते हैं दोनों फैक्टर को, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 324, इसको हम फैक्टर करते जाते हैं, 2 से एक बार में जाएगा, यहाँ 6 बार में और यहाँ 2। ठीक है। फिर यहाँ हम 2 से 2 8 16, 2 1 9 2, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 9 3। तो हम ऐसे जोड़ा ढूंढते हैं कि जिसको हम जोड़ें तो -45 आ जाए। तो यहाँ 2 दूना 4, कहीं 12, कहीं 36, तो यानी इसको हम ले लें और इसको ले लें तो 36 और +9 45 आ जा रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा फैक्टर हो जाए, एक 36 एक 9, और 36 9 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आता है 9 6 54, 5 29 27 5 32, 324 आ जा रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा जो फैक्टर होगा यही होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं x² और यहाँ हम इसको माइनस लाना है, तो माइनस में इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी माइनस यहाँ पे हम दिखा देते हैं -36 और -9 -45 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -36x और -9x और प्लस
324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36 और यहाँ -9 कॉमन लेते हैं x माइनस 36, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिला, ये दोनों सेम ब्लैंकेट है तो इसमें से एक ले लेते हैं 36, x माइनस 36 हो जाएगा और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिल गया क्या, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और या काम कर लेते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 36 और यहाँ से x इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो है क्या पूछा था, हम x माने थे चांद के पास कंचे की संख्या कितना है, x है। तो x हम इसको भी मान सकते हैं और ये भी है तो 9 भी मान सकते हैं, यानी चांद के पास कंचे की संख्या 36 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। जब 36 होगा तो जो जीवंती है इसके पास 9 हो जाएगा और जान के पास अगर 9 मानते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मान लेते हैं अतः जान के पास कंचे की संख्या 36 और जीवंती के पास कंचे की संख्या 9 होगी। ठीक है, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सेकंड है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में दिया है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक जो प्रत्येक मूल्य का जो खिलौना है वह कैसे निकालेंगे, तो 55 में से जो एक दिन में जो खिलौना बन रहा है उसको हम घटा देते हैं तो वह हमारा कास्ट प्राइस मिल जाता है प्रत्येक खिलौने का। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, यानी एक दिन में जो कुल लागत आती थी कितना थी, 750 रुपया। तो हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में कि कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हम मान लेते हैं एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या x। ठीक है, हमने मान लिया कि x खिलौना जो है एक दिन में वह क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य है, तो हम निकाल लेते हैं प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य एक दिन में क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि 55
में से हम घटा देते हैं, यानी जो एक दिन में जो निर्माण हो रहा था उसको, तो हमें इसका लागत मूल्य मिल जाती है। तो 55 माइनस x हो जाएगा इतना रुपया। ठीक है। अब कह रहा है कि किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना थी, तो 750 रुपया थी। तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ कि हम देख रहे हैं कि एक दिन में x खिलौना तैयार हो रहा है और लागत मूल्य कितना है, तो 55 माइनस x। तो यानी जितना लागत मूल्य है और जितना खिलौना बन रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो एक दिन का जो भी खिलौना है बन रहा है उसका लागत मूल्य हमें दिया है 750 रुपया, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का 55 करेंगे तो 55x हो जाएगा, और माइनस x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, इज इक्वल टू 750। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -x² प्लस 55x, और इसको हम इधर लाते हैं, ये -750 इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है पहले, तो इसको हम प्लस बनाते हैं तो कॉमन ले लेते हैं माइनस। तो हम बताए थे अभी पहले कि जब माइनस लेते हैं तो जो भी ये पद दिया हुआ है इसका जो सिंबल है चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हम दिखा भी दें, तो यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा x², यहाँ माइनस 55x, और यहाँ प्लस हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे करेंगे कि बीच वाले पद को हम तोड़ेंगे कि दो संख्या में इसको जोड़ने घटाने पे 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 750x² आ जाए, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो कैसे हम उन संख्या को निकालते हैं, तो 750 को हम फैक्टर कर लेते हैं, हमें मिल जाता है। तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से 3 का नाम 3, 25 3 75। फिर यहाँ 3, अब 5 से 25 25 125, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 1। अब हम इसको ऐसे दो संख्या बनाते हैं, इसको जोड़ने पे -55 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पे 750x² आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं 2 3 6 25 30, यानी इसको और 50 25 इसको हम लें तो 30 और प्लस 25, ये दोनों मिलके 55 आ जाएगा, जो कि हमें लाना था। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमें माइनस भी लाना था, तो -30x और -25x कर दें तो -55x आ जाएगा, और -30 इंटू x और इंटू 25x माइनस में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25 से 75 750 x² आ जाएगा, जो कि हमें यही लाना भी है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं या x² माइनस, जैसे कि यहाँ हम निकाले थे -30x माइनस 25x और प्लस
750 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं एक्स, तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 30, और यहाँ पे हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस कितना, तो 30 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस और प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये दो सेम है, इनमें से एक ले लेते हैं एक्स माइनस 30 और दूसरे ब्लैंकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो नाउ यहाँ पे एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर आ गया 30 और फिर एक्स बराबर आ गया यहाँ 25, यानी 30 और 25 दोनों आ रहा है। हमें क्या पूछ रहा था, हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हम माने थे क्या कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो दोनों वैल्यू आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25 हो सकती है, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।